आयुष, आपने प्रीवियस कोई भी लेक्चर्स ऐसे देखे क्या, रिकॉर्डेड सेशंस के? अभी ये वाला प्रीवियस तो नहीं देखा। पुराने वाले देखे थे, फेसबुक मैनेजमेंट का और क्रिएट करने का। ओके ओके। क्योंकि हम अभी भी तो फेसबुक। हाँ, बोलिए। एक दो लेक्चर बचा है, तो एक दो क्लासेस और बचे हैं तो आ जाएंगे इस पर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम आपको जस्ट कंटिन्यू करा रहे हैं जहां से मैंने स्किप किया था। और एक बार होगा तो हम रिवीजन भी आपको करवा देंगे इसमें, ठीक है? न्यू कैंपेन लेकर। ओके। ठीक है आयुष, तो अभी हम लोग ना लीड जनरेशन लास्ट टाइम किए थे। तो हम लोग एड पे आ जाते हैं अपने। हाँ, तो हम लोगों ने ये वाला कैंपेन लास्ट किया था, शायद आप नहीं थे, सिर्फ सुमित थे। तो हम यहाँ से एक बार रिकंटिन्यू कर रहे हैं। सो सी, अभी हम इसके एड सेक्शन पे जाते हैं। या कैंपेन पे, ठीक है। मैम, ये मेटा बिजनेस सूट के अंदर होता है। क्या कह रहे हैं आप? ये मेटा बिजनेस सूट हाँ जी हाँ, के ये अंदर मेटा होता बिजनेस है सूट के कैंपेन। अंदर है, जी हाँ। ये कैंपेन आपका मेटा बिजनेस सूट के अंदर में ही हाँ। होता है। तो फेसबुक का कैंपेन और आपके इंस्टाग्राम का कैंपेन सेम ही जगह से रन होता है, जो है आपका मेटा बिजनेस सूट। ठीक है। सो ये लीड का था कैंपेन। हम रिवीजन करा देंगे आपका। तो एक सेकेंड आप रुकिएगा। सी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन लिया था, तो प्रायोग के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन करे थे लीड जनरेशन के लिए। इसलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी लीड था। यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक मिलता है आपको ऑक्शन बाइंग टाइप में, और एक मिलता है रिजर्वेशन। सी, सो ऑक्शन जो आपका बिडिंग टाइप होता है, टेक्निकली ऑक्शन में आप हर तरह कैंपेन रन कर सकते हो। लीड हो गया, ट्रैफिक हो गया, अवेयरनेस हो गया, एंगेजमेंट हो गया, मल्टीपल क्या कर सकते हो आप, कैंपेन रन कर सकते हो टू ग्रो योर बिजनेस अपने बजट के अंदर में। ठीक है। बट रिजर्वेशन में आप सिर्फ टू ही टाइप के कैंपेन्स रन कर सकते हो, एक आपका होता है एंगेजमेंट, एक आपका होता है अवेयरनेस। हम इसका भी आपको सैंपल प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। सी, ऑक्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन चूज किया गया है यहाँ पे। तो आप अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड कोई भी कैंपेन रन कर सकते हो अगर आप ऑक्शन लेते हो तो। बट अगर आप रिजर्वेशन लेते हो तो आपके पास टू ही टाइप का कैंपेन होता है, एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। सी, तो इसलिए हम हाँ, रिजर्वेशन कब लेना चाहिए, जब आपको पता है कि आपका बजट बहुत हाई है, आपने अपना एक ब्रांड ऐसा बिल्डअप कर लिया है जहां पे अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब ना प्रॉफिट है ना लॉस है, सिर्फ आपको पैसे लगाने में प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन हो रहा है। उस सिनेरियो में आप रिजर्वेशन लेते हो, अदरवाइज हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक। सो ये आपका है यहाँ पे। देन इसके बाद आपका स्क्रॉल डाउन करेंगे। हम लोग बजट एड सेट लेवल पे लेते हैं। एड सेट लेवल आपका ये वाला लेवल होता है, जब नेक्स्ट करेंगे तो आप इस पे आ जाओगे। देन इसके बाद हम लोग आते हैं अपना ए बी टेस्ट पे। सी,
ए बी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं। स्प्लिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप दो कैंपेन्स को, सॉरी, दो प्लेटफॉर्म पे सेम कैंपेन को कंपेयर कर रहे होते हो। आपका जो एड है वो फेसबुक पे भी अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगा, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी शो करेगा। ठीक है। अब जो कैंपेन आप जो ये प्रायोग वाला रन कर रहे हो, ये फेसबुक पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शो करेगा। मतलब स्टोरी पे हो गया, फीड्स पे हो गया, मैसेंजर पे हो गया, अदर ऑडियंस नेटवर्क्स पे हो गया, सेम एज इंस्टाग्राम पे भी वो शो करेगा। तो ए बी टेस्ट ये बताता है जो आपका ये कैंपेन है वो किस प्लेटफॉर्म पे और किस पोजीशन पे, मतलब ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है, या किस प्लेसमेंट पे ज्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है। तो ये कंपेयर करके आपको बताता है परफॉर्मेंस। फिर आपका स्पेशल ऐड कैटेगरीज होता है। टेक्निकली हम लोग इसके हम लोग का कोई इसका यूज नहीं है, बिकॉज हम लोग कोई भी इलेक्शन, पॉलिटिकल इश्यूज या सर्व एम्प्लॉयमेंट या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के लेकर या हाउसिंग को लेकर नहीं रन करते हैं। तो ऐसा कोई भी हमारा नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप आ जाते हो अपने एड सेट लेवल पे, जो कि सेकेंड लेवल है आपका। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है कि प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग लीड एड सेट लेवल। देन कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको बिल्डअप करना है। तो इंस्टेंट फॉर्म के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद आपका फेसबुक पेज यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका हर का एक यूनिक पिक्सल कोड होता है। तो ये हम आपको एंड में बताते हैं कि पिक्सल कोड दिखता कैसे, जस्ट फॉर द नॉलेज इन्फॉर्मेशन से। अदरवाइज जो पिक्सल कोड्स होती है जिसे रीमार्केटिंग कोड कहते हैं, वो हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी पुट होता है। ठीक है। देन ये वाला थोड़ा सा हम आपको एंड में बताएंगे, जब आपका पूरा, आज हम फेसबुक आपका कंप्लीट ही कराएंगे, तो हम ये एंड में आपको बताते हैं इसके बारे में। इसके बाद आपका परफॉर्मेंस गोल, हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, बिकॉज हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए, लीड्स चाहिए इस जगह पे। अब इसके बाद हम लोगों को कोई ऐसा रूल सेट नहीं करना है ऑडियंस के लिए। ये जो वैल्यू रूल सेट है ना, टेक्निकली ऑडियंस के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, मतलब एक आउटकम कैसा आ रहा है, कैसा ऑप्टिमाइज होने पे ऑडियंस कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये उसके रिगार्डिंग है। हम लोग को कोई भी ऐसा रूल सेट नहीं करना है कि कैसी ऑडियंस चाहिए। हम लोग जो ऑडियंस मैनेजर यूज करेंगे, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। देन आता है डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव टेक्निकली क्या होता है, जितने भी आपके हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो आप पुट करते हो अपने एड्स लेवल पे, जो कि आपका ये लास्ट लेवल है, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन पुट करते हो, तो ये डायनेमिक क्रिएटिव को हमेशा ऑन करना इट्स मैंडेटरी, और ये प्रॉफिटेबल भी होता है आपके बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐड ऑन करते हो ना, तो मल्टीपल हेडलाइंस जब आप देते हो, ठीक है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन जब आप देते हो, तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बिल्डअप करता है कि अगर फेसबुक पे आपकी एड दिख रही है तो किस हेडलाइन के संग किस कौन सी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगेगी। अगर इंस्टाग्राम पे आपकी एड दिखानी है तो कौन सी हेडलाइन या कौन सा डिस्क्रिप्शन या कौन सा इमेज अच्छा लगेगा। तो ये फॉर्मेट वो बिल्डअप करता है, इससे आप ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है। देन आपका यहाँ पे आ जाता है बजट। अब लेट कंसिडर मैंने लाइफ टाइम बजट पुट किया है। दो तरह के बजट होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आपका होता है 14 डेज, 15 डेज या मोर देन 15 डेज का आपको रन करना है। डेली आपका पर डे के अकॉर्डिंग रहता है। मानिए इसको आप रीसेट कर दो। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, एड रन हो गया, मतलब रन होगा 27 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक के लिए। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है एड ऑडियंस, जो आपकी मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए हम लोग जो ये रूल सेट था ना, स्किप किए थे, ये वाला रूल सेट। ठीक है। तो ये जो वैल्यू रूल सेट है, इसको हम लोग स्किप किए थे, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस पे फोकस करेंगे। सो सी, यहाँ पे लोकेशन हम लोगों ने दिल्ली कैसे लिया था, ये हम आपको नेक्स्ट वाले कैंपेन में बता देंगे, जस्ट हम इसे एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। तो आपका लोकेशन आ गया, एज आ गई, कैसी कैसी ऑडियंसेस चाहिए वो आपकी यहाँ पे क्या हो गई, कवर अप हो गई। सी, ये ये ठीक है। तो ये आपकी ऑडियंसेस क्या हो गई, कवर अप हो गई हैं इसके अंदर। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे।
ये हमारे लिए नहीं है पॉलिसीज, ये उनके लिए है जो बोल सकते हैं वॉयलेंस वाले जो आपके एड्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं, ये उसके रिगार्डिंग में है आपका। इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। देन आपका आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट्स मतलब कहाँ कहाँ पे आपकी एड दिखाई देगी, तो ये ऑटोमेटिकली शो होगा, आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन हम लोग करते हैं नेक्स्ट। सी, प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन का हो गया आपका, यहाँ पे बन गया। देन पार्टनरशिप एड ये अपनी नहीं है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। आपका फेसबुक का पेज जैसे मेरा ऐड है, आप सेम एज अपना इंस्टाग्राम पेज भी ऐड कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पेज भी आप तब ऐड कर सकते हो जब आप सेम ईमेल आईडी से आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट होगा। अगर वो डिफरेंट ईमेल आईडी से, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कनेक्टिविटी में। इसके बाद आपका 1 सेकेंड, ऐड प्रीव्यू को ऑन रखते हैं। अब यहाँ पे आपको किस तरह की ऐड, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड करनी है, ऐड फॉर्मेट आपको दिया है। नीचे जाकर आप अपनी पिक्चर्स को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सेलेक्ट इमेजेस। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया, आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आप मैक्सिमम 10 पिक्चर्स सेलेक्ट कर सकते हो। सी, 5 पिक्चर्स अभी मैंने ले लिया यहाँ पे। देन कंटिन्यू। ठीक है, तो ये 5 पिक्चर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। क्यों लिया है? क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तरीके से हमारी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बाद में करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना प्राइमरी टेक्स्ट पुट करेंगे। तो अभी हम प्रायोग से ही ले रहे हैं। प्रायोग का डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप लोग को खुद से लिखना है आपको, बट यहाँ पे अभी हम जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे हम खुद से कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, ये हुआ आपका। देन यहाँ पे आप और भी टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप चाहो तो और भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट ठीक है, अभी हम 2 टेक्स्ट ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। हेडलाइन यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन आप और भी हेडलाइंस ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका डिस्क्रिप्शन, सॉरी, डिस्क्रिप्शन।
आप मल्टीपल लेना, अभी हम सिर्फ दो दो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिस्प्ले लिंक हम लोग पुट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का बना रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग का आएगा, होल वेबसाइट का बनाएंगे तो होल वेबसाइट का आएगा अपना। तो यहाँ पे डिस्प्ले लिंक पुट हो गई। यहाँ पे आप अपना क्लिक करके कुछ भी, जैसे लर्न मोर या कोई भी आप कॉल टू एक्शन बटन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं आप एक ही ले सकते हो। अगर आपको लर्न मोर के संग साइन अप चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, मल्टीपल। देन आपका आता है क्रिएट फॉर्म, जहाँ पे हम लोग अपने लिए फॉर्म बिल्डअप करेंगे। तो ये क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मोर वॉल्यूम पे ही अपना वो रहेगा, हायर इंटेंट पे इसलिए प्रॉब्लम होती है कि वो आपसे पासवर्ड्स एंड ऑल मांगने लगता है, इसलिए मोर वॉल्यूम पे। देन नेक्स्ट। इसके बाद हेडलाइन यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, क्योंकि हम लोग उसी के रिगार्डिंग बना रहे हैं इस वजह से। आप चाहे तो पैराग्राफ एज वेल एज आप लिस्ट भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लिस्ट लेना है तो वन बाय वन आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पुट करने होंगे। लेट इट बी, हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स वाई। ठीक है, देन आपका ये हो गया। स्क्रॉल करेंगे, देन नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपने कस्टमर्स का क्या क्या डेटा का रिक्वायरमेंट है आपको ये पुट करना है, जैसे ईमेल, फुल नंबर, फुल नेम एंड फोन नंबर आपको गिवन है। अब मानिए आपको कैटेगरीज में जाना है, डेमोग्राफिक्स में, यूजर इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट फील्ड में आप सिटी ले सकते हो। ठीक है, एज वेल एज आप जॉब का भी ले सकते हो, वर्क इंफॉर्मेशन, जॉब टाइटल। ठीक है, आप इसको अरेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग। ठीक, जो चीज ऑप्शनल है आप उसको ऑप्शनल दो। फोन नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको ऑप्शनल नहीं देंगे। ठीक है, मे बी कोई अगर स्टूडेंट होगा तो वो कैसे जॉब टाइटल दे सकता है, तो इसलिए उसको ऑप्शनल दे दिया, बाकी रेस्ट आपका क्या है, मैंडेटरी हो गया। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिंक पुट करनी है। ठीक, देन नेक्स्ट। यहाँ पे थैंक यू एंड विजिट, आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो एक सेकेंड, ये आपका ये वाला यूआरएल ही होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही। ठीक, देन क्रिएट फॉर्म, ये आपका फॉर्म क्या हो गया, क्रिएट हो गया। हाँ, क्रिएट फॉर्म। क्वेश्चन, इंक्वायरी फॉर्म। ये आपका ऐड जो है ऑफिशियली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको अपना ऐड देखना है, एडवांस प्रीव्यू में जाएंगे। सी, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम फीड्स, फेसबुक फीड्स, फेसबुक स्टोरीज, हर जगह पे आपकी ऐड क्या होगी, दिखना स्टार्ट हो जाएगी इन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल इमेजेस दिया था, उन्होंने मल्टीपल इमेजेस का यूज किया है। ठीक है, आयुष, यस मैम।
अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको फॉलो लीड सीआरएम सेटअप दिया है, इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपका ट्रैकिंग की जगह हम आपको रीमार्केटिंग कोड बताएंगे, जिसे पिक्सल कोड कहते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये ऐड जो होती है वो कंप्लीट होती है। ऐसे ही एक आपको जस्ट हम एग्जांपल में बता रहे हैं, क्लोज नो पब्लिश। हाँ, एक आपको हम एग्जांपल में ट्रैफिक ऐड भी बता दे रहे हैं बना के, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। अगर आप लीड अच्छे समझ जाओगे तो आप ट्रैफिक समझ सकते हो, और ट्रैफिक समझ जाओगे तो आप रेस्ट कैंपेन अपने आप समझ सकते हो। तो एक और हम कैंपेन आपको जस्ट बता देते हैं ट्रैफिक के रिगार्डिंग। क्रिएट पे जाइए, ऑप्शन लीजिए, देन आप ट्रैफिक ले लो, देन कंटिन्यू। ठीक है, मैनुअल करना है, रिकमेंडेड सेटिंग्स को नहीं फॉलो करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रैफिक कैंपेन, तो आप यहाँ पे लेट कंसिडर, यहाँ प्रायोग बस लिख देते हैं। ठीक है, प्रायोग ट्रैफिक कैंपेन। रेस्ट इसके बाद अपने को क्या करना है, बजट पे आके एड सेट ही सेलेक्ट करना है, बिकॉज मैनुअल है अपना। देन ए बी टेस्ट अपनी स्प्लिट टेस्ट होती है, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो अपने कैंपेन को कि फेसबुक पे अच्छा वर्क कर रहा है या इंस्टाग्राम पे अच्छा वर्क कर रहा है। स्पेशल एड कैटेगरीज हम लोग को फॉलो नहीं करने थे, बिकॉज हम लोग कोई भी ऐसा वॉयलेटेड कैंपेन नहीं रन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट करेंगे। अगेन एड सेट पे आ गए, अगर आप देखोगे आपको सेम ही दिखेगा, तो हम जैसे आपको एक रिवीजन के तौर पे इसको बता रहे हैं। ठीक है, देन अपनी वेबसाइट, ये प्रायोग का एड सेट हो गया। अब अपने को कहाँ चाहिए ट्रैफिक, वेबसाइट पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन चाहिए वेबसाइट पे, वेबसाइट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस व्यूज, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो, तो ये हमारा गोल है। ठीक है, वैल्यू सेट हम लोग नहीं करेंगे इस जगह पे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन रखेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी हम लोग मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देते हैं, उससे हमारी एड का परफॉर्मेंस और इंक्रीज ही होता है। डेली बजट हमारा 800 है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट आपका 20 सितंबर आज से स्टार्ट हुआ है। आप एंड डेट भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपको एंड डेट देनी है, 22 21 आपके अकॉर्डिंगली है। और कब से कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, वो टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे आता है ऑडियंस कंट्रोल सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन इंडिया की जगह हम लोग गुरुग्राम ले लेते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर्स में आपको अपनी एड दिखानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम हम 80 किलोमीटर्स में एड अपनी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है ऑडियंस सजेशन, जो कोई ऑप्शनल है, इसको ऑन करेंगे। ठीक, अब देखिए। मैम, हाँ बोलिए। ये इंडिया से बाहर नहीं होगा? क्या कहा वर्ल्ड आपने? के, इंडिया से बाहर अगर कोई कंट्री का इंडिया नहीं से होगा? बाहर का अगर आपको दिखाना है, देखिए दिखा तो सकते हैं, बट फेसबुक में आपको अपना वो चेंज करना होगा, करेंसी चेंज करना होगा। प्रॉब्लम ये है बस इसमें। जैसे हम लोग इंडिया में आईएनआर यूज करते हैं, इंडियन रुपीस यूज करते हैं ना। तो अगर हाँ, आप ऑल ओवर इंडिया में दिखा सकते हो। अगर इंडिया से बाहर आपको दिखाना है तो उनके सर्वर पे काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनके डॉलर, अगर डॉलर्स है, यूरोस है, जिस जिस कंट्री के लिए आपको दिखाना है, उसका आपको वो बनाना पड़ेगा, करेंसी वाला वो करना पड़ेगा सेटिंग्स में। हम और सही से आपको बता देते हैं, एक सेकंड रुकिए। एक और हम डैशबोर्ड ओपन करके हम तब आपको बता दे रहे हैं। गूगल में अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाना है ना, तो आप गूगल आपको इस चीज का अलाउंस देता है, बट फेसबुक नहीं देता, क्योंकि हर कंट्री का फेसबुक का रूल्स अलग अलग रहता है। जैसे चाइना, जापान, कोरिया, वो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते नहीं, उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हर कंट्री का उन्होंने अलग अलग रखा है। तो 1 सेकेंड, हाँ, सेटिंग्स में जाके ये जो बिलिंग एंड पेमेंट्स है ना आपका, हाँ, अम्म,
हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना बिलिंग एंड पेमेंट, ये वाले में आपका, इसमें ना आपको उस जैसे मानिए आप यूएस के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो फेसबुक का काम है ना वो उनके सर्वर पे काम चलेगा। ठीक है, उस यूएस के सर्वर पे आप काम करोगे, और वहां का जो भी उनका क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड होगा आप उनको यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, तब जाकर आप रन कर सकते हो। अदरवाइज इंडिया के लिए कोई भी इशू नहीं है, बट फर्दर कंट्रीज के लिए आपको उनके सर्वर पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है आयुष। Yes. हम लोग कहाँ पे थे? सी, ये, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑडियंस वाले पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं सेव्ड ऑडियंस के लिए। तो कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, ट्रैफिक बना रहे हैं तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। सी, अब इसे, ये मेरा शिवांगी मोहन है, आपका आयुष करके, तो आपका यहाँ पे आपके नेम के अकॉर्डिंग आएगा। ऑल वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, मतलब ट्रैफिक है तो हम लोग को हर तरह के ऑडियंसेस जहां जहां जा रही है सबके डेटा चाहिए। ऑडियंस रिटेंशन मतलब कितनी बार अपनी एड को आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। तो रिटेंशन मतलब क्या होता है, रिटर्निंग यूजर्स। ठीक है, 7 दिन तक अपनी एड अगर दिखाई देगी, अगर 7 दिन के अंदर किसी को आपके सर्विस में इंटरेस्ट होगा या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो आपसे क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा, आपसे रीच करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। देन अपना ऑडियंस नेम आ जाएगा, क्रिएट। ये जस्ट एक फोल्डर बना है। अब जो आप अपना लोकेशन, अपना क्या बोलते हैं, ऑडियंस का डिटेल टारगेटिंग या फिर आप कुछ भी करेंगे वो इसके अंदर आएगा, जैसे कि सी, एज, कितने से कितने वालों को आपको ऐड दिखानी है, 18 मिनिमम है, 18 से कम नहीं है यहाँ पे। 18 से लेके आपको कितने वालों को ऐड दिखानी है, तो लेट कंसिडर मुझे सिर्फ 35 तक के एज वालों को ऐड दिखानी है, लेट कंसिडर। जेंडर ऑल, मतलब मेल फीमेल दोनों को ऐड दिखनी चाहिए। ठीक है, ये डिटेल टारगेटिंग। तो अभी के लिए हम थोड़ी सी ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। इसमें आप अपनी ऑडियंसेस को लेते हो, फॉर मैम एग्जाम्पल, हम हाँ लोग बोलिए। हम लोग जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ही एज। कि नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं कि एज क्या होगा? अगर हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही नहीं, लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं, पहुंचेगा। नहीं 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 नहीं, एक चीज और है। अब एक बात बताइए, क्या 65+ वाला पर्सन क्या आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। आपको उन्हीं ऑडियंसेस को दिखाना है जो आपके लिए रिलाय कर सकते हैं। अगर ये आप शॉपिंग के लिए कर रहे होते, तो शॉपिंग वो 60 का हो या 60+ का हो या 55 का हो, वो शॉपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एज की बाउंड्रीज के लिए। बट जब आप कोई कोर्स या कोई सर्विसेज दे रहे हो तो उसका एक एज लिमिट होता है। ठीक है, अब यस। मेल फीमेल दोनों ऑल हो गया, आपका डिटेल टारगेटिंग पे आते हैं। इसमें देखिए डिटेल टारगेटिंग 3 बिहेवियर्स में, सेक्शंस में है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। तो आपको अपनी ऑडियंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी हम सिंपल ऑडियंस अपनी ले ले रहे हैं, जस्ट एन एजुकेशन ऑडियंस में, और एजुकेशन फील्ड ऑफ स्टडी ले लेते हैं। तो मानिए मुझे बीटेक चाहिए, या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी लिखते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक एमबीए ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए मेरी जो एड है ना, पहले इसको हम लोग सेव कर ले, कहीं पे ये रिमूव ना हो जाए, सेव ऑडियंस। अब देखिए, शिवांगनी मोहन मेरा ऑडियंस नेम का हो गया। इंडिया में गुड़गांव में 40 किलोमीटर्स में ऐड दिखाई देगी, मिनिमम 18 तक है एज, मैक्सिमम 35 तक वालों को दिखाई देगी। उसमें भी जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होंगे और जो एमबीए किए होंगे उनको हमारी ऐड दिखाई देगी। एंड सेव, ये हमारी ऑडियंस हो गई। ठीक है, इसके बाद कोई इशू तो नहीं है ना आयुष? नो मैम। ठीक है,
बिल्कुल। देन आपका पॉलिसी हमारे लिए है नहीं, ये वाली पॉलिसी एंड रेगुलेशंस जो रिक्वायरमेंट्स दिए गए इंडियन गवर्नमेंट्स की तरफ से, कि अगर आप कोई वॉयलेटेड ऐड बनाते हो तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कि कौन कह रहा है आपको ऐड बनाने के लिए, किस तरह की ऐड बना रहा है और कौन ऐड बना रहा है, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। बट हम लोग ऐसा कोई भी ऐड नहीं बना रहे हैं, तो वी कैन स्किप दिस थिंग। देन आपका आता है यहाँ पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखेगी, फेसबुक पे कहाँ कहाँ दिखेगी, इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ दिखेगी, या उसके और भी जो पेरेंट ऑडियंस नेटवर्क्स होते हैं वहां पे आपकी ऐड दिखती है प्लेसमेंट्स में। देन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका आ जाता है एड नेम, तो हम लोग प्रायुग। ठीक। देन पार्टनरशिप ऐड नहीं है अपनी। ठीक है। पेज है, आप इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हो अपना। फोटो ऐड करना है अपने को। सेलेक्ट इमेजेस। सेलेक्ट, अभी हम 3 4 इमेजेस ले लेते हैं। ठीक। एंड कंटिन्यू। प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग पुट कर देंगे। सेम है ये, आप जो पिछला देखे हो ना उसी तरह का सेम है, सेम आप ऐड ले सकते हो। यहाँ पे आप हेडलाइन अपनी पुट कर सकते हो। मल्टीपल जितना प्रोवाइड करोगे उतना आपकी ऐड के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जितना कम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी कैंपेन को लॉस होगा। तो ट्राई करिए, मिनिमम 5 तो आप क्या करो, लिखो यहाँ पे। सेम एज इसमें डिस्क्रिप्शन। भी हाँ बोलिए। एआई का नहीं होता? आपकी आवाज इसमें नहीं भी समझ। टेक्स्ट एआई का बोल रहे हैं कि इसमें भी एआई का अगर यूज करेंगे तो सही रहेगा। देखिए, एआई का यूज करना कोई गलत नहीं है, बट एआई क्या, एआई की श्योरिटी है कि वो आपको कॉपीड कंटेंट नहीं दे रहा होगा। मतलब कि आप चाहो तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी या फिर जो भी आप यूज करते हो, या गूगल का एआई आप यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या पता जो कंटेंट आपको वो दे रहा है, क्या वो कंटेंट किसी और को नहीं दे सकता। तो वो तो कॉपीड हो जाएगा ना एक तरीके से। आप एआई से आइडिया ले सकते हैं, आप वो किस तरीके से लिख रहा है, किस तरीके से बता रहा है, और उसको फ्रेम करके आप खुद से लिख सकते हैं, बट आप उसका कॉपीड कंटेंट इसमें मत दो। ठीक है। ओके। क्योंकि वो यस यस। एआई का, क्योंकि कोई भी वो नहीं है कि आपको जो कंटेंट दे रहा है, मानिए आपने पूछा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हमने ही पूछा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या पता जो आपको दे रहा है वही कंटेंट वो मुझे भी दे रहा है, क्योंकि एआई इज अ रोबोट। वो कोई भी ह्यूमनाइज फॉर्म में नहीं बात कर रहा है कि उसके आंसर्स चेंज होते चले। तो आप ऐड बनाएंगे, मे बी वो बहुत अच्छा बन जाए, बट वो लॉन्ग टर्म पे आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आप आइडिया के लिए यूज करिए, कोई इशू नहीं है, बट खुद से थोड़ा सा नहीं होता, रीफ्रेम कर दीजिए उसको। इवन तो जो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये भी एक गलत प्रोसीजर है, लेकिन अब आपको एक्सप्लेन करना है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वेबसाइट से ले रहे हैं। यस। ये आपका वेबसाइट कंप्लीट, सॉरी ये वाला यूआरएल आपका कंप्लीट हो गया। अरे, ऐड। डिस्प्ले लिंक क्लिकेबल लिंक नहीं होती है, ये याद रखिएगा। वेबसाइट यूआरएल आपका क्लिकेबल होता है, बट डिस्प्ले लिंक आपकी क्लिकेबल नहीं होती है। ठीक है। इस पे हम लोग नन कर देंगे। अगर आपको अपना कॉल नंबर देना है तो आप दे सकते हो, बट मेरे लिए अभी नन है यहाँ पे, मुझे नहीं देना है। ठीक। कॉल टू एक्शन बटन लर्न मोर है, आपको और लेना है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू।
अब अपना एड प्रीव्यू पे जाते हैं, तो देखिए ट्रैफिक एड आपका कैसा दिखता है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पे रन हो रहा है ये। ठीक है, और वेरिएशंस भी हैं लोड करने पे। तो ये आपका ट्रैफिक ऐड है। कोई इशू है क्या आयुष? तो आप समझ पूछ सकते हैं हमसे। ये वाला सेक्शन हम आपको सेपरेट बताएंगे, इसको यूज नहीं करते हम लोग, पिक्सल और रीमार्केटिंग कोड यूज करते हैं। तो हम वो आपको बता देंगे, लेकिन हाँ इसमें कोई भी इशू कहीं पे लग रहा है आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम, अभी के लिए तो नहीं है। मैम ठीक है। ये हाँ। तो जो रेट है, जो वनडे का रेट है 800 रुपये, हाँ। वो उसी से स्टार्ट होता है कि और कम? नहीं नहीं, पहले 200 रुपीज से स्टार्ट होता था जब फेसबुक पे एड स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वो 800 भी नहीं, आप 1000 मान के चलो, मिनिमम 1000 से आप एड रन कर सकते हो। ये जो 800 दिया है ना, ये मिनिमम आप 1000 से एड अपनी रन करते हो पर डे की। पहले 200 था बट अब 1000 है। वो 800 आपको मिनिमम दिखाने के लिए दे रहा है, बट 800 में कोई भी डेटा नहीं मिलता है आपको। मिनिमम 1000, एक दिन का डेटा, मतलब सॉरी एक दिन का एड। ठीक है। यस मैम। ओके। हम आपका फेसबुक आज कंप्लीट कर देते हैं, मानिए कल मिलिएगा तो फिर हम आपको लिंक्डइन पढ़ा देंगे इसमें। बस आप बोर मत हो ना, क्योंकि आप अकेले हो इस वजह से हम कह रहे हैं। मैम अ, मैम इसमें हाँ। डिजिटल मार्केटिंग मॉड्यूल में वो एफिलिएट मार्केटिंग भी है। एफिलिएट मार्केटिंग देखिए हम बता तो सकते हैं आपको, एफिलिएट मार्केटिंग है नहीं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं amazon और इन सब के ऊपर। बट अगर आप जॉब के लिए एफिलिएट मार्केटिंग ढूंढ रहे हो तो सॉरी, जॉब के लिए एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, कोई ओपनिंग्स नहीं देता है। ओ, हाँ। अगर आप जॉब के रिगार्डिंग अगर बात कर रहे हो तो उसमें आप सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें कोई जॉब का आपको एफिलिएट का नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको गूगल एड्स का मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मिलेगा, एसईओ का मिलेगा, और हाँ इस इन तीन की ओपनिंग्स आपको ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा। एसईओ में भी ऑन पेज ऑफ पेज की ज्यादा मिलेगी। गूगल सोशल मीडिया में आपको सोशल मीडिया में तो आपको इजीली मिल सकती है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया एक सबसे इजीएस्ट वे होता है अपनी जॉब को स्टार्ट करने के लिए। और गूगल एड्स में आपको सर्च इंजन मार्केटिंग, इन सब में अगर आप अपना करियर ग्रो करते हो तो अच्छा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। हाँ हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि रीमार्केटिंग कोड होता क्या है। देखिए सबसे पहले रीमार्केटिंग कोड को समझिएगा। जब भी आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मानिए आपने कोई एक शर्ट देखी, ठीक है, शर्ट, आप मिंत्रा फ्लिपकार्ट ये सब तो यूज करते होंगे, मतलब शॉपिंग के लिए। तो मान लीजिए कि आपने मिंत्रा पे एक शर्ट देखी, ठीक है, आपने उसको परचेज नहीं किया, आपने या तो उसको विश लिस्ट में पुट कर दिया या तो आपने ऐड टू कार्ट में उसको पुट कर दिया, ठीक, बट आपने उसको परचेज नहीं किया। तो उसकी एड आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दिखना स्टार्ट हो जाती है। कभी ऑब्जर्व किया है आपने? यस मैम। हम्म। तो वो जो एड आपको दिखती है ना, वो रीमार्केटिंग कोड की मदद से आपको दिखती है। क्योंकि ये रीमार्केटिंग कोड क्या करता है, आपको ट्रैक करता है। अभी हम लोगों ने ट्रैफिक कैंपेन बनाया, हम लोगों ने इसमें वेबसाइट का यूआरएल डाला, आप आए हमारी इस वेबसाइट ऐड के थ्रू हमारी इस वेबसाइट पे, या फिर ऐसे भी आप आ गए हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, बट आपने जस्ट वेबसाइट पे आए और उसके बाद आपने कोई बोल सकते हो कोई सर्विस नहीं ली, आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया निकल गए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो ये प्रायुक्त की एड है आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रायुक्त की वेबसाइट पे हम लोगों ने फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड पुट किया है।
समझ में आया? रीमार्केटिंग कोड क्या होता है? आपकी ऑडियंस को ट्रैक करने का काम करता है। यस आ- मैम। ठीक, पक्का आया समझ में आयुष? यस यस। ठीक है। सो रीमार्केटिंग कोड तो ये मेरा मैम, हाँ। कैंपेन जो है एक टाइम पर कितने रन कर सकते हैं, एक ही की और? नहीं, आप दो तीन डिफरेंट डिफरेंट रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मानिए आपको एक शर्ट का कैंपेन रन करना है, एक जीन्स का रन करना है, एक कॉस्मेटिक्स का रन करना है। आप तीनों रन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों की ऑडियंस अलग अलग होंगी। आपको तीनों में से कोई एक स्टॉप करना है, जस्ट आप ये कर दो, आपका कैंपेन स्टॉप हो गया। अब ये रन नहीं हो रहा, आपका न्यू ट्रैफिक वाला कैंपेन रन करना है, आप रन कर दो। ऐसा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिस कैंपेन की रिक्वायरमेंट है उतना ही रन करिए। आप एक दिन में दो या तीन रन कर सकते हो कैंपेन अलग अलग उसके। हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे, रीमार्केटिंग कोड का। तो मेरा डमी अकाउंट है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकिए। इवेंट मैनेजर। एक्चुअली मैं डमी है ना, तो थोड़ा सा इश्यू आता है इसको फाइंड करने में। गो टू डेटा सोर्स। गो टू टेस्ट। इधर नहीं देगा। हाँ। एक सेकेंड बस रुकिएगा, हम आपको बता रहे हैं वो वाला ऑप्शन। मानो लीड पे गए, उसके एड सेट पे गए, एडिट किया। हम्म। ये है ट्रैक कन्वर्जन, ईमेल इंस्ट्रक्शंस। ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं, अदरवाइज इंडस्ट्री में ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे हैं ये चीज। तो ये देखिए, ये जो कोड होता है ना, ये वाला जिसको हम कॉपी किए हैं, इस कोड को वेबसाइट में पुट किया जाता है।
ठीक है। जब ये कोड आपकी वेबसाइट में पुट, हर का यूनिक होता है, मेरे में ये है, आपके में कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा। तो जब ये कोड आपकी वेबसाइट में पुट हो जाता है ना, तो आपकी वेबसाइट और फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आता है या किसी चीज को देखता है, तो उसकी एड ऑटोमेटिकली उसको दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये है आपका, टेक्निकली ये कोड आपको इवेंट मैनेजर में मिलता है, बट मेरा डमी अकाउंट है इसलिए मुझे इवेंट मैनेजर में नहीं मिल रहा है ये वाला। ठीक है आयुष। यस मैम। एक बार मैम और हाँ हाँ, क्लियर हम कर। जरूर बताएंगे आपको, बिल्कुल। देखिए, मेरा डमी अकाउंट अकाउंट था ना, तो मैंने क्या किया है, एक सेकेंड में स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। तो मेरा डमी अकाउंट है, तो मैंने क्या किया, अपने कोई भी लीड वाले पे गई, लीड के सिवा कहीं पे भी नहीं दिखता है आपको, लीड पे गए, उस पे टिक लगा दिया। ठीक। टिक लगाने के बाद हम लोग उसके एड सेट वाले पे आ गए, सॉरी, ये एड सेट वाले पे आ गए। ठीक। एड सेट के बाद ये जो आप टिक वाला देख रहे हो ऑप्शन, इसके एडिट में चले गए। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, देखिए एड सेट में चले गए हम लोग। स्क्रॉल करने के बाद ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन कुछ इस तरह का मिलता है, सेटअप कन्वर्जन इवेंट का, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है। जब आप सेटअप कन्वर्जन इवेंट पे क्लिक करेंगे, फिर ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट पे जाइए। नीचे आपको एक ईमेल इंस्ट्रक्शन, डन के ही साइड में ईमेल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिलेगा, और ये आपका कोड आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे तो हम फिर से भी इसको रिपीट कर देंगे अगर आपको नहीं समझ में नो, आएगा तो। आगे। ठीक है। यस तो ये हर का एक अलग अलग, आपके फेसबुक पे आपका अलग होगा, मेरे पे मेरा अलग है, और हर का ना एक ये पिक्सल आईडी भी होती है, जैसे मेरी पिक्सल आईडी ये है, आपकी कोई और पिक्सल आईडी होगी। ठीक है। तो ये, इसके बाद आपका आता है, हाँ, अब मानिए कि मुझे किसी को अपना ये अकाउंट का एक्सेस देना है। ठीक है, सिर्फ एड्स मैनेजर का, अपने पर्सनल अकाउंट का नहीं जो हम यूज करते हैं, मुझे सिर्फ एड्स मैनेजर का एक्सेस देना है। ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे आप बॉटम में सेटिंग्स का ऑप्शन देखिए। ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, सी, इसको हम रिमूव करते हैं, फिर से हम इन्हीं को दे देंगे एक्सेस। सी, ऐड अकाउंट रोल का ऑप्शन आता है। ठीक है। ऐड अकाउंट रोल पे जाने के बाद आपको ऐड पीपल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिनको भी एक्सेस देना है वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में होना चाहिए, तो हम अपनी सिस्टर को ही दे रहे हैं, ये मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में है। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एडमिन, तो आप ही हो, ओनर हो मतलब इस अकाउंट के, तो हम एडमिन का नहीं देंगे। दो ऑप्शन मिलेगा, एडवर्टाइजर एंड एनालिस्ट का। एनालिस्ट सिर्फ ओवरव्यू करने के लिए होते हैं, चीजों को समझने के लिए होता है। एडवर्टाइजर, जैसे मैंने अभी आपको एक सैंपल ऐड रन करके दिखाया, वो ऐड आप रन कर सकते हो। तो आपको क्लिक करना है किसी पे भी एंड कंफर्म कर देना है, ये रिक्वेस्ट उनके पास चली जाएगी। क्लोज। सी, समझ में आया आयुष? सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन, ये पेज आपका ओपन होगा, इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहीं पे ऐड अकाउंट रोल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और ऐड पीपल पे चले जाना है आपको। ठीक है। यस। इसके बाद लास्ट आपको एक और चीज बचता है, कि अगर आप लीड फॉर्म बना रहे हो तो आपको डेटा कहाँ मिलता है लीड का, तो वो आपको एक्सपोर्ट करना होता है। तो देखिए, ये जिसका भी आपको डेटा चाहिए, ठीक है, मानिए आपने, ऐसे मैंने अभी यहाँ पे दो लीड फॉर्म बनाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से आपको किसका डेटा चाहिए, पहली बात आपको उस पे टिक लगाना होता है। ठीक। टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होगे, एक सेकंड मुझे भी कंफर्म होने दीजिए, ये वाला ऑप्शन है शायद, नहीं ये वाला ऑप्शन है, हाँ। तो जिस पे भी आप टिक लगाओ,
फिर यहाँ पे आप आ जाओ इस वाले ऑप्शन पे, ये ड्रॉप डाउन का जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू सीएसवी दिया है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो सारा लीड फॉर्म डेटा आपका एक्सेल शीट में चला जाता है। तो आपने जो भी लीड फॉर्म में डेटा मांगा होगा, जैसे हम लोगों ने फुल नेम मांगा, जॉब टाइटल मांगा, ईमेल मांगा, सिटी मांगी एंड कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, तो जब आप इस पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हो तो ये पूरा डेटा आपका एक्सपोर्ट हो जाता है और आप उसको मैन्युअली फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये लीड फॉर्म का आपका होता है। हाँ, यहाँ पे आपका फेसबुक ऑफिशियली कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें आयुष, या फिर अगर आपको वीडियो देख कर कोई डाउट अगर लगता है तो भी आप पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। अभी तक में कोई इशू डाउट अच्छा कुछ लग रहा है? चलिए। हाँ नहीं, आप मैं वीडियो देख बताइए। लीजिएगा, मे भी अभी थोड़ा फास्ट भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप वीडियो देखिएगा, कुछ भी डाउट आता है तो मेरे से पूछिएगा। और कल हम लोग लिंक्डइन स्टार्ट करेंगे, लिंक्डइन पे आप हो? यस मैम। हाँ, तो कल हम लोग लिंक्डइन स्टार्ट करेंगे। टेक्निकली लिंक्डइन जॉब के लिए होता है, बट हम इसलिए बता रहे हैं, अगर कभी आप कॉग्निजेंट हो गया, टीसीएस हो गया, इन सब में भी डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो अगर आप लिंक्डइन पे भी अगर आपको मार्केटिंग आती है तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है, तो हम आपको कल लिंक्डइन सिखाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर आयुष, एवरीवन हम बोलने जाते हैं बट बाय आयुष।